नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी रेड। बोली बीजेपी ने हजारीबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी भेज दी। झारखंड की बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर देर रात ईडी की रेड खत्म हुई। छापेमारी के बाद ईडी कई अहम दस्तावेज, विधायक के फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अन्य सामान अपने साथ ले गई है। बुधवार को हजारीबाग में उनके पुराने आवास पर फिर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। छापेमारी के बाद विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चाहते थे कि मैं चतरा या हजारीबाग से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने ईडी को भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की है। मैं घर में सो रही थी, ईडी की टीम सीधे मेरे बेडरूम में घुस आई। विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि सुबह 6 बजे रेड शुरू हुई और देर रात 12 बजे तक चली। अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और परिवार के करीबी रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज, बेटी अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और विभिन्न ठिकानों से करीब 20 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने की सूचना मिली है। छापेमारी के दायरे में योगेंद्र साव के कुल 3 ठिकानों को शामिल किया गया। रांची में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां स्थगित। चुनाव को लेकर एसएसपी ने जारी किया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को स्थगित कर दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव और होली को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। विशेष मामले में जरूरत के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। रांची एसएसपी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार आगामी लोकसभा, आम निर्वाचन एवं होली को लेकर विधि व्यवस्था को देखते हुए सभी तरह के अवकाश अगले आदेश तक स्थगित किए जा चुके हैं। पूर्व से अवकाश स्वीकृत होने की स्थिति में भी अधो हस्ताक्षरी की अनुमति के बिना कोई भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी अवकाश में प्रस्थान नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में एसएसपी से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। होली से पहले झारखंड के सरकारी कर्मियों को चंपई सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई और परिवहन भत्ता बढ़ा। होली से पहले चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ते में भी संशोधन किया गया। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों का परिवहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। पहले यह 1350 रुपए प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 प्लस डीए कर दिया गया। इसी तरह 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक अंबा को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा, पिता भाई के नाम पर 9 कंपनियां, चर्चा में बालू कारोबार भी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके करीबी और मामा पिता के साथ साथ भाई के नाम से संबंधित 9 विभिन्न कंपनियों केवल मुखौटा कंपनी है या फिर सच में ये काम करती हैं। ईडी की रेड में यह भी जांच का केंद्र बना रहा। ईडी के जांच में पदाधिकारियों ने हबीकान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अष्टभुजी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मां अष्टभुजी सेरामिक, वी कनेक्ट इंडिया, लक्ष्मण सेरेमिक एंड मिनरल, मेसर्स अंकित राज, मेसर्स योगेंद्र प्रसाद, मेसर्स एसकेएस इंटरप्राइजेज, मिलियन ड्रीम फाउंडेशन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले हैं। इनमें अधिकतर कंपनियां 2012 और 2015 के बाद बना है। 2009 में योगेंद्र प्रसाद विधायक थे, 2014 में निर्मला देवी और फिर 2019 में बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने जीत दर्ज की। 16 मार्च से झारखंड में हो सकती है बारिश। कल से छाएंगे बादल। जानिए अगले 4 दिन रांची और आसपास कैसा रहेगा मौसम। राज्य में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राज्य में 14 मार्च से बादल छाएंगे। वहीं 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 मार्च को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। इसी दिन राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान बोकारो थर्मल का रहा। वहीं सबसे कम तापमान गोड्डा जिले का रहा। यहाँ का तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है। 16 को इन जिलों में होगी बारिश। जारी पूर्वानुमान के अनुसार 16 मार्च को मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। यह बारिश राज्य के मध्य हिस्से, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी तथा रामगढ़ जिले आते हैं, में होगी। इसके अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा में भी बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और हवाएं चलेंगी।
रांची और आसपास का ऐसा रहेगा मौसम। 14 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री हो सकता है। 15 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रह सकता है। 16 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा। 17 मार्च को हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 18 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा एवं मौसम शुष्क बना रहेगा। माह रमजान का पाक महीना। पाकुड़ में मासूम बच्चे भी रोजा रखकर कर रहे हैं इबादत। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखने लगे हैं। रोजा रखने और 5 वक्त की नमाज पढ़ते देख यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियों में भी उत्साह है और वे भी रोजा रखने लगे हैं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के मंसूरी टोला, बगानपाड़ा सहित कई मोहल्लों के दर्जने छोटे छोटे बच्चों के रोजा रखने और 5 वक्त नमाज पढ़ते देख अन्य बच्चों में भी उत्साह बढ़ गया है और वे भी अपने अभिभावकों से रोजा रखने की बात कह रहे हैं। झारखंड में माचेत मास्टर के पदों पर होगी भर्ती। 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी टीचर की नौकरी की तैयारी करने वालों को बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने वाले माचेत मास्टर के पदों पर बहाली होने वाली है। यह भर्ती घंटी आधारित शिक्षक के रूप में की जाएगी, जिसके लिए सभी स्कूलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। झारखंड के स्कूलों में हर क्लास के लिए मास्टर की भर्ती की जाएगी। इसके तहत संबंधित भाषा बोलने वाले हर 10-10 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर का चयन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर एक घंटी के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% मार्क्स के साथ 12वीं पास होने चाहिए। झारखंड में कैबिनेट की एक बैठक में इस भर्ती को मंजूरी मिल गई है। प्रधान सचिव वंदना ने कहा कि स्कूलों के सर्वेक्षण के बाद जिलावार स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद प्रखंड लेवल पर माचेत मास्टर की भर्ती की जाएगी। बेटे ने पिता की गला रेतकर की हत्या। चाकू से 10 से ज्यादा वार किए। बेटी और पत्नी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक सनकी बेटे ने अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान बेटे ने पिता के गर्दन पर चाकू से दर्जनों बार हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पत्नी और बेटी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी का नाम आलमगीर आलम है। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद बिरबल उर्फ हसीम मियां 75 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना गावा थाना क्षेत्र के मालडा के लक्ष्मीपुर गाँव की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर में 15 मार्च को 3 घंटे का होगा बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्रवचन। प्रशासन की यह है तैयारी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्रवचन देवघर में अब केवल 15 मार्च को होगा। देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक धीरेन्द्रनाथ शास्त्री प्रवचन देंगे। इससे पहले धीरेन्द्रनाथ शास्त्री बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में देवघर कॉलेज मैदान में पंडाल बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान धीरेन्द्रनाथ शास्त्री प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद से कथा की शुरुआत करेंगे। पंडाल में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कुल 15 एलईडी स्क्रीन भी पंडाल में और पंडाल के आसपास लगाए जाएंगे। अगर किसी श्रद्धालु को पंडाल में जगह नहीं मिलती है तो वह स्क्रीन के माध्यम से धीरेन्द्रनाथ शास्त्री की कथा का श्रवण कर पाएंगे। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही गई जान। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेंगाबाद नवडीहा मुख्य मार्ग देवाटांड के पास देर रात को अनियंत्रित बाइक चालक ने दीवार पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में बाइक में सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान प्रमोद कुमार और देवनंदन उर्फ राजदास के रूप में हुई है। दोनों छोटकी खरगडी पंचायत के बिझैया गांव के रहने वाले थे। दोनों युवक डीजे संचालक हैं। जानकारी के मुताबिक वे समारोह से डीजे सेट कर लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। राजदास को 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं प्रमोद कुमार की 4 साल पूर्व शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं। घटना के बाद प्रशासन ने बाइक को कब्जे में लेकर थाना ले गई। वहीं दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दूसरी घटना में गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग बेरगी के पास मंगलवार की देर रात कार की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में कार भी पलट गई। हालांकि कार में सवार लोग सुरक्षित भाग निकलने में सफल रहे। मृतक का नाम इस्लाम मियां है, जो भंडारीडीह पंचायत के केसोटान गांव का निवासी है। इधर घटना के बाद बुधवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम को हटाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रही है। मृत्यु के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सड़क हादसा चिंता का विषय है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह की दुर्घटना का जिम्मेवार चालक हो या प्रशासन की लापरवाही, लेकिन कई घर उजड़ चुके हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने सीए लागू करने को सही ठहराया। कहा, राज्य बनाना और विभाजन करना केंद्र सरकार का है काम। केंद्र सरकार द्वारा देश में सीए को लागू करने पर सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया। उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सांसद ने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है। सीए पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी तो यह कानून लागू किया गया है, इसे पास तो 2019-20 में ही करा लिया गया था। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन देशों से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हम अभी तक नागरिकता नहीं दे पाए थे। सीए की मदद से इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। झारखंड के विधायकों को नहीं मिला राष्ट्रपति का समय। सरना कोर्ट समेत इन बिलों पर करना चाहते थे बात। राष्ट्रपति भवन से महागठबंधन के 50 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक, आरक्षण बढ़ाने से संबंधित बिल और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर मिलने का समय नहीं मिला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। कहा कि 4 मार्च को पत्र भेजा गया था। मुलाकात का समय नहीं मिलना आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। समय की मांग किसी निर्धारित समयावधि के लिए नहीं की गई थी। 1 महीने बाद चाहे जब भी समय होता तो बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। वह हमारे मुद्दों की गंभीरता और गहराई से वाकिफ हैं। बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने किया जब्त। गांव के रास्ते की जा रही थी तस्करी। जिला पुलिस ने बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। शराब की खेप जब्त करने के बाद पुलिस तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दंगवार इलाके से शराब की एक बड़ी खेप बिहार जाने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 1344 बोतल अवैध शराब बरामद की। दरअसल सर्च ऑपरेशन के दौरान तस्करों ने पुलिस को देख लिया था और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वे भाग निकले। दंगवार ओपी के प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि तस्कर मुख्य सड़क छोड़कर गांव के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने इलाके में छापेमारी कर शराब जब्त की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस जब्त बोलेरो के जरिए तस्करों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जिस जगह से शराब पकड़ी गई वहां से बिहार की सीमा करीब 1 किलोमीटर है। रिम्स में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट, इलाज में लापरवाही का आरोप। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट और गाली गलौज आम बात हो गई है। मंगलवार की देर रात भी इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रिम्स परिसर का ही है, जिसमें मरीज और डॉक्टर आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। रिम्स में मरीज के परिजनों द्वारा किए गए हंगामे की जानकारी देर रात बरियातू पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर अलग किया। मामले पर जब बरियातू थाना में बात की गई तो पता चला कि थाना प्रभारी छुट्टी पर है। थाना प्रभारी भानु कुमार ने पहले तो बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है तो उन्होंने स्वीकार किया कि मंगलवार की रात रिम्स में मारपीट हुई थी। पुलिस भी मौके पर गई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ओर से भी लिखित शिकायत नहीं की गई है। गर्मी में जल संकट से बचने के लिए रांची नगर निगम ने कसी कमर। हैंडपंप और मोटरों की कराई जा रही मरम्मत। होली से पहले राजधानी का तापमान बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही तेज धूप देखने को मिल रही है। बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मियां आते ही लोगों को जल संकट की समस्या भी सताने लगी है। विभिन्न वार्डों में लोग पानी को लेकर परेशानी का सामना करते नजर आ रहे हैं। जल संकट के कारण लोगों के दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हर साल गर्मी में जल संकट की समस्या को देखते हुए नगर निगम जलापूर्ति की अतिरिक्त व्यवस्था करता है, लेकिन इसके बावजूद जरूरतमंद लोगों को पानी के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। इंतजाम में जुटा नगर निगम। पिछले साल की बात करें तो हरमू, विद्यानगर, किशोरगंज और रांची के विभिन्न इलाकों में जल संकट लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। पानी न मिलने पर कई बार लोगों ने नगर निगम पहुंचकर धरना भी दिया। इस साल रांची नगर निगम में ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के तहत जल संकट से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल निगम के 55 पानी टैंकरों की मरम्मत कराई गई है। इसके अलावा किराए पर 20 अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की गई है। निगम क्षेत्र में लगे करीब 2500 हैंडपंप को भी दोबारा जाँच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा निगम क्षेत्र में लगे 1800 मोटरों की मरम्मत का भी निर्देश दिया गया है।
करंडिया के झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के गोदाम में लगी भीषण आग, कई ट्रांसफर जले। जमशेदपुर के करंडिया स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत केंद्रीय भंडार में रखे ट्रांसफार्मरों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठता देख बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। 114 अल्पसंख्यक शिक्षकों का वेतन 2 साल से लंबित, ज्वाइनिंग के बाद नहीं मिला भुगतान, आंदोलन की दी चेतावनी। खुंटी में जिले के 114 अल्पसंख्यक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है। कई नवनियुक्त शिक्षक 1 से 2 साल से पढ़ा रहे हैं। 6 और 7 फरवरी 2024 को 2 सूचियों के माध्यम से 103 शिक्षकों के वेतन भुगतान की सूची जारी की गई थी, लेकिन अब तक अल्पसंख्यक विद्यालयों में योगदान देने वाले शिक्षकों का भुगतान लंबित है। वेतन भुगतान को लेकर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक मंगलवार की शाम 4 बजे एक साथ समाहरणालय पहुंचे और जिला शिक्षा पदाधिकारी से भुगतान प्रक्रिया में हो रही देरी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। शाम 6 बजे के बाद भी शिक्षा अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई तो सभी शिक्षक निराश होकर वापस चले गए। पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि भुगतान आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी भुगतान में देरी कर रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह चिंता का कारण बनता जा रहा है। लगातार 1-2 वर्षों तक शिक्षण कार्य में योगदान देने के बावजूद लंबित भुगतान प्रक्रिया से शिक्षक परेशान है। शिक्षकों ने कहा कि मार्च माह में भुगतान आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने से पूरी राशि वापस हो जाएगी और नए वित्तीय वर्ष में शिक्षकों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। हेलमेट पहनकर क्लास अटेंड करने पहुंचे छात्र, कॉलेज प्रबंधन ने जड़ा क्लासरूम में ताला। कॉलेज की जर्जर कक्षाओं को लेकर जब प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो छात्रों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। छात्र हेलमेट पहनकर कॉलेज पहुंचे और हेलमेट पहनकर ही क्लास में शामिल हो गए। फिर इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मामला जमशेदपुर के मानगो स्थित जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज का है। जर्जर क्लासरूम में किसी दुर्घटना की आशंका से छात्र चिंतित हैं, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। दरअसल जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के कई क्लासरूम जर्जर हो चुके हैं। इसके कारण पढ़ाई के दौरान क्लासरूम का कोई न कोई हिस्सा टूटकर गिरता रहता है। छात्रों ने बताया कि पिछले शनिवार को कमरा नंबर 37 में क्लास चल रही थी। इसी दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि गनीमत रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। छात्रों ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में जब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP महालिक से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि भवन जर्जर है। इसके लिए विभागीय स्तर पर पत्र लिखा गया है, लेकिन कॉलेज में हेलमेट पहनकर क्लास अटेंड करना अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संस्थान की बदनामी हो। बच्चों के हेलमेट पहनकर क्लास में आने का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने क्लासरूम में ताला लगा दिया। छात्रों को कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर वे हेलमेट पहनकर क्लास में शामिल हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन है। इस कॉलेज की स्थापना 1959 में की गई थी। पलामू की ये 30 सड़कें हैं संवेदनशील, कई बार हो चुके हैं नक्सली हमले, सुरक्षा में जुटी है CRPF और पुलिस। जिले में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील सड़कों की पहचान कर ली गई है। पलामू में 30 ऐसी सड़कें हैं जो बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। यह सड़क झारखंड बिहार सीमा के साथ पलामू के अंदरूनी इलाकों में मौजूद है। लोकसभा चुनाव से पहले इन सड़कों को सुरक्षित और सैनिटाइज करना बड़ी चुनौती है। इन सड़कों पर नक्सली हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों और सड़कों की पहचान कर ली है। चिन्हित सड़कों के इलाके में पुलिस बल तैनात करने और सुरक्षा की योजना तैयार की गई है। चिन्हित सड़कों में कई का लंबा नक्सली इतिहास है। इन सड़कों पर कई बड़े नक्सली हमले भी हो चुके हैं। अबुआ आवास को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने BDO के कार्यालय में जमकर किया हंगामा। गढ़वा जिले के भगवानपुर प्रखंड में अबुआ आवास में प्रखंड कर्मियों द्वारा बढ़ती गई अनियमितता से आक्रोशित होकर सैकड़ों महिलाओं ने BDO के कार्यालय में जमकर हंगामा करते हुए BDO नंदजीराम तथा आवास समन्वयक अशोक कुमार को 2 घंटे तक घेराव किया। इस दौरान आवास समन्वयक के साथ धक्का मुक्की भी किया गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गया। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल को बुलाना पड़ा। अबुआ आवास के शुरुआत से ही ग्रामीणों का हंगामा जारी है। इसी हो हंगामा के बीच पहली किस्त की राशि लाभुकों के खाते में भेज दिया गया है। भवनाथपुर प्रखंड के बुका चपरी मकरी की करीब 50 से अधिक महिलाएं एकजुट होकर BDO नंदजीराम से मिलने उनके कार्यालय पहुंची, लेकिन वे अपने कार्यालय से निकल के CEO के कार्यालय में नीचे आ गए, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने आवास समन्वयक अशोक कुमार के कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करते हुए धक्का मुक्की भी किया।
दुमका के बनवारा पंचायत भवन में चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर। दुमका जरमुंडी प्रखंड के बनवारा पंचायत भवन में अज्ञात चोरों ने मंगलवार देर रात पंचायत भवन का ताला तोड़कर लाखों की सरकारी संपत्ति और कागजातों की चोरी कर ली। पंचायत सचिव अनुपमा कुमारी ने अज्ञात लोगों पर सरकारी संपत्ति चोरी का आरोप लगाते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जरमुंडी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड स्थित बनवारा पंचायत भवन में चोरी हो गई है। चोरों ने ताला तोड़कर कई सरकारी सामानों की चोरी कर ली है। चोरी की खबर मिलने पर जरमुंडी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। बता दें कि जांच करने पहुंचे जरमुंडी थाना पुलिस के पदाधिकारियों से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव अपना रिकॉर्ड चेक कर रही हैं। पूरी जानकारी देने के बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है। अभी हम लोग गहनतापूर्वक जांच कर रहे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।